अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं यू खानपुर चैनल। जैसा कि टाइटल आप देख रहे हैं, जीडीबी के बारे में है। जीडीबी क्या है और कैसे जमा होगी। आपको पता है कि इस वक्त स्प्रिंग 2025 की क्लासेस स्टार्ट हैं और ग्रेडेड एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। ग्रेडेड से मुराद वो एक्टिविटीज़ जिनमें नंबर आपको मिलते हैं और इसको सेमेस्टर एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। अगर मैं आपको होम पेज के ऊपर लेके जाऊं तो वहां पे आपको 3 तरह की एक्टिविटीज़ मिलेंगी जिनके नंबर होते हैं। और यहाँ पे देखें तो असाइनमेंट, जीडीबी और क्विज, इन तीनों के अंदर जो भी चीज़ें आनी हैं, एक्टिविटी भी होती है जिनका जोलॉजी वगैरह है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक प्रोग्राम है, उनके यहाँ एक्टिविटीज़ के अंदर भी प्रैक्टिकल शेड्यूल शो होता है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये तीनों एक्टिविटीज़ होंगी और बायो वाले होंगे जोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक, उनका एक्टिविटी का बटन भी एक्टिव होगा। ये जो दो है ना, क्विज और असाइनमेंट, इसके ऊपर मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वो देख सकते हैं और उन पे आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे वो बनानी है असाइनमेंट और क्विज। ये क्विज की वीडियो है और ये असाइनमेंट की वीडियो है। और अब आ जाए आज की टॉपिक्स यानी जीडीबी के ऊपर। तो ये तीसरी एक्टिविटी थी जिसके नंबर आपके सेमेस्टर में शामिल होते हैं। और हम देख लेते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट की एक्टिविटीज़ आई हैं तो यहाँ पे जैसे कि नंबर हाईलाइट हो रहा है, आप देख रहे हैं जीडीबी का नंबर हाईलाइट हो रहा है। इसको ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। यहाँ पे तो कुछ इस तरह की तफसील हमें नज़र आती है। ऊपर सब्जेक्ट का नाम होगा, उसके बाद ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। अच्छा, ये है कि एक तो एमडीबी का भी आपने सुना होगा, जो लेक्चर लेते वक्त आप नीचे कमेंट सेक्शन नज़र आता है, उससे एमडीबी कहते हैं यानी मॉडर्न डिस्कशन बोर्ड। उसमें आप अपने टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो जीडीबी है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, इसमें यह है कि टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है और आपने उसका जवाब देना है। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइप ऑफ बिजनेस है। हर स्टूडेंट अपनी जो अपना है उसका वो चेक करेगा। टोटल नंबर इसके 10 हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ये इंस्ट्रक्टर की मर्जी है कितने दें। स्टार्ट डेट 25 यानी आज ये ओपन हो चुका है और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 2 मई है। तो इस तरह हमारे पास इसको सबमिट करने के जो टोटल डेज बनते हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 और 2, पूरे 8 दिन हमारे पास हैं। ठीक है, अब स्टेटस क्या है इसका, ओपन है। और अब आ जाए कि वो जो क्वेश्चन है वो कहाँ पे है। क्वेश्चन देखने के लिए आपने इस व्यू को क्लिक करना है। ये वाला जो व्यू बटन है इसको क्लिक करेंगे हम और हमारे सामने उसका क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। टोटल मार्क्स 10 हैं और ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट लिखी हुई है। स्टेटस अभी ओपन है, यानी जब तक ड्यू डेट है इसकी ओपन रहेगा, जब ड्यू डेट गुजर जाएगी यहाँ पे स्टेटस क्लोज नजर आ जाएगा। अब आ जाए नीचे, क्वेश्चन है। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग सिनेरियो रिलेटेड टू टाइप ऑफ बिजनेस एंड आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ बिजनेस फॉर ईच सिनेरियो। also give reason why the chosen type of business is suitable for each scenario। अब यहाँ पे उसने बिजनेस एक सिनेरियो दे दिया है और सीरियल नंबर है, टाइप ऑफ बिजनेस है और उसकी रीज़न है। ये इसका सवाल है। तो इन सिनेरियोज को पढ़ने के बाद हमने इसका जवाब लिखना है कि ये कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस है और उसके रीज़न फिर बताएंगे कि ये इस वजह से जो हमने जवाब दिया उसका रीज़न ये है। ये तो हो गया सवाल। अब इसको पोस्ट के आपने इसको लिख लेना है। पहले लिखने के लिए आपने जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन्स और एरियल और साथ में जो उसका साइज़ है वो 12 रखना है। अब आ जाए, जब आपने सारा कुछ लिख लिया तो फिर यहाँ पे पोस्ट बटन का मैसेज है, इसको आपने क्लिक करना है आके। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला बॉक्स जो ओपन होगा उसके अंदर आप अपने इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट, अच्छा यहाँ पे आपको ना उसका जवाब लिखना होगा। अब यहाँ पे यह है कि अगर आप पहले लिख चुके हों तो साइड पे आपने पेपर पे चाहे तो सिंपल कागज़ के ऊपर लिख लें और उसको देख देख के आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरह हैं कि आप एक तो इमेज भी यहाँ पे इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं, कुछ मैथ के इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पे नंबरिंग भी कर सकते हैं और उसके बाद बुलेट पे लगा सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है उसका जवाब और फिर आपने उसको यहाँ से पोस्ट मैसेज कर देना है। रिव्यू कर लीजिएगा, पहले जो लिखा हुआ है वो आपको सामने इस तरह नज़र आ जाएगा खाली बॉक्स के अंदर और फिर आप जो है यहाँ पे इसको कर देंगे पोस्ट मैसेज। पोस्ट मैसेज के बाद आपकी जो क्यूरी है ये जीडीबी है आपकी सबमिट हो जाएगी।
अब ये चीज़ें हैं कि बाज़ों का स्टूडेंट पूछते हैं क्या टेबल इसके अंदर इंसर्ट हो सकता है, तो हम ज़रा टेबल का इंसर्ट करके देख लेते हैं, लेकिन होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल वी का ऑप्शन जो है वो टीचर ने डिसेबल किया हुआ है। यानी कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप कॉपी करें और फिर आके इसके अंदर पेस्ट कर दें। आपको जो भी लिखना है वो यहाँ पे सामने लिखेंगे। तो इस सीरियल जैसे ये सवाल है तो आप क्या करेंगे, उसको कर लें कि सीरियल नंबर। तरीकाकार मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, और उसके बाद आप टैब को बटन दबाएं और फिर उसका सिनेरियो दे दें और रीज़न भी। यानी सिंपल, अगर ये सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सीरियल नंबर दें और टाइप ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस का टाइप लिख दें और उसके सामने उसका रीज़न लिख दें, तो आपका ये आंसर एक्सेप्टेबल है। तो इस तरीके से आप इसके जो सवाल जो आता है वो कर सकते हैं। होपफुली ये जीडीबी के बारे में आपको समझ आ गई होगी कि जीडीबी क्या है, इसके नंबर होते हैं और ये नंबर आपके मिड टर्म में और फाइनल रिजल्ट के अंदर शामिल होने हैं। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर भी आप कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर तो ज़ाहिर है कर ही सकते हैं। तो ये आप जो जो आपके सामने चीज़ें आती जाती हैं उसको साथ साथ करते जाएं, तो ताकि ज़्यादा बर्डन ना बढ़े और आप आसानी के साथ चीज़ों को मैनेज कर सकें। वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। असाइनमेंट के लिए आप वीडियो देखना चाहें तो वो भी बनी हुई है। ये असाइनमेंट बनाने का तरीका है और या क्विज़ सॉल्व करने का तरीका है। नए स्टूडेंट्स जो चैनल के ऊपर अभी आज के दिन पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।